आज हमने वो वाले न्यूमेरिकल करने हैं। अभी हमने क्या निकाला, पी क्यू वगैरह गिवन था तो हमने ईडी निकाला। अगर ईडी गिवन हो तो क्या कर सकते हैं? तो क्वेश्चन नंबर क्या है तेरा अगली हेडिंग में? 11। क्वेश्चन नंबर 11 कराता हूँ। एक मैं कराऊंगा, एक तू करेगा बस। फिर अगला मेथड है प्रोपोर्शनेट परसेंटेज मेथड, ये कराऊंगा। ये भी दो मैं कराऊंगा, दो तुम करोगे, ठीक है? फिर ऑलमोस्ट हो जाएगा काम। मतलब आज इसका एक क्वेश्चन, एक तू, एक इसका मैं, एक तू, एक इसका मैं, ठीक है? ये हो जाएगा, खाली मिसलेनियस बच जाएगी बस, ठीक है? कैलकुलेशन ऑफ क्या क्या, पहले तो वो गिवन निकाल लो। कोफिशिएंट ऑफ प्राइस ईडी फॉर अ कमोडिटी इज 0.2। क्या गिवन है? अब इसको क्या लिखूं मैं, इक्वल टू कितना है? -0.2। क्लास स्टार्ट हो चुकी है सर, यू हैव 10 मिनट्स लेट। अब शिवनगर आने के बाद 10 मिनट लेट हो, आप लेट ही आओगे, आपकी गारंटी है। 6 मिनट तो गलत ना, क्लास स्टार्ट होगी ना। होमवर्क कितना नहीं किया, कितना किया, कितने डाउट है, फटाफट। वेरी गुड सर, वेरी गुड। अगली बार बात करेंगे ना। अब शिफ्टिंग हो गई, कंप्लीट हो गया काम। मंडे बात करेंगे। मंडे भी तो आएगा कि मंडे नहीं आएगा? मंडे भी तो आने तो कौन सा दूर है, ठीक है? अब अगर ईडी दिया हुआ है तो कितना लिखेंगे? माइनस लगाना क्वेश्चन में गिवन नहीं होता। व्हेन प्राइस वाज 3 बजे क्लास है ना, तो 3 बजे घर से निकला है। अब तो पास आ गया, 3 बजे निकलो घर से आराम से। और समझ आई बात है? तभी तभी तो 6 मिनट लेट आया है। ये 2 गली के लिए 5 मिनट पहले निकलना होता है, लेकिन हमारी आदतें खराब है ना। कल 3:15 निकली हो। व्हेन प्राइस वाज कितना? 10। पी वॉस कितना, मतलब वॉस का मतलब ओल्ड प्राइस की न्यू प्राइस? 10। क्वांटिटी डिमांडेड वॉज इतना। जब प्राइस ये था तो क्यू कितना था? 40। इफ प्राइस फॉल्स टू इतने, ये क्या है? ये क्या है? P1 कितना हो गया? 5। कह रहा Q1 कितना होगा? बात पकड़ में आई? अभी तक आपको क्वेश्चनों में ये दो चार चीजें गिवन होती थी और आप ये फाइंड करते थे। अब ये 5 में से ये 4 गिवन है, Q1 फाइंड करना है। बट क्वेश्चन में हर बार Q1 फाइंड करने को नहीं आएगा। कभी वो बोल देगा अब प्राइस कितना हो गया, पहले क्वांटिटी कितनी थी, पहले प्राइस कितना था, कुछ भी फाइंड करने को बोल सकते। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज से देखो कि क्या बोल रहा है वो। सिंपल जो फॉर्मूला था वही रहेगा। फॉर्मूला पहले लिखो, क्या था आपका? ET इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q। डेल्टा Q कितना है भाई, पता है? तो नहीं पता ना, Q1 नहीं पता, डेल्टा क्यों नहीं पता? तो डेल्टा क्यू ऐसे कैसे रहने दूं? डेल्टा P पता है? बताओ। -5। P1 माइनस P होता है ना, तो -5 इंटू P कितना है, Q कितना है, ED कितना है? -0.2। तो देख, इस फॉर्मूले से Q1 निकालना ना क्वेश्चन में, बट Q1 नहीं निकल रहा, डेल्टा क्यू निकल रहा है। तो डेल्टा क्यू निकलेगा उससे Q1 निकल जाएगा। बात पकड़ में आ रही है? तो इसको निकाल लो, ये कट गया। तो ये क्या लिखो इसको, टू मैथ, सिंपल मैथ है, -2/10 हो गया। ऊपर आ गया -5 और ऊपर ही आ गया 4। डेल्टा क्यू हो गया। तो देख समझ फिर आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ पहले, जो गिवन पड़ेगा ना, गिवन साथ साथ यहाँ पे लिखा है मैंने, चेक करो, नोट करो। कौन सा 10 नीचे है? ये 2/10 किया मैंने। हाँ ठीक है, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। आंसर आया 4। 4 आया ना। अब डेल्टा क्यू कितना आ गया? 4। तो इसको ऐसे लिख दूं, Q1 माइनस Q 4 है, तो 4 इज इक्वल टू Q1 निकालना है, माइनस Q है 40। इसको इधर ले आओ, 44। क्वेश्चन में यूनिट्स दिया, क्या दिया वर्ड? यूनिट्स। कभी किलोग्राम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लीटर्स वगैरह कुछ हो सकता है। आराम से देख, क्वेश्चन पढ़ साथ साथ पहले, तभी समझ आएगी बात क्या हो रहा है। और फॉर्मूला अगर याद है तो ज्यादा समझ आएगी। कहूंगा पहले प्रोपोर्शनेट मेथड, सॉरी परसेंटेज मेथड, हेडिंग डाल लो। तीन बजे घर से निकलना नहीं है, 3 बजे पहुंचने का टाइम है यहाँ पे, ठीक है? ये तुमने देखना है। मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, आज के बाद तो बोलूंगा ही नहीं। आए आए नहीं आए, काम शुरू हो गया, रिपीट भी नहीं करूंगा। यहाँ बैठ के पढ़ लो जितना पढ़ना है। वो तो बैठ भी जाएगा, तू तो बैठने को भी तैयार नहीं होता। तो बेटा बैठेगा, करने का भी तो काम होता है। तो सोचता रहेगा, ऐसा थोड़ी होता काम होता। पढ़ने वाले बनो। परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला लिखो जी, एक सेकेंड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर निकालनी है तो परसेंटेज चेंज इन
Q अपॉन परसेंटेज चेंज इन P। ठीक है, अब ये परसेंटेज चेंज निकले कैसे? अगर आपको अभी समझ आएगा, जब हमने पहला मेथड किया ना प्रोपोर्शन मेथड, वो इसी से ड्राइव हो रखा है। मतलब पहले ये है, बाद में वो है, लेकिन मैंने पहले वो कराया क्योंकि वो इजी होता है। अब किसी चीज की परसेंटेज कैसे निकालते हो आप लोग? मतलब उसका कोई पार्ट अपॉन टोटल इनटू 100। ठीक है, तो इसका भी यही होगा, परसेंटेज चेंज निकालना है Q का, तो क्या लिखोगे? इसका पार्ट रहेगा, चेंज को क्या बोलते हैं? डेल्टा। तो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला हो गया डेल्टा Q अपॉन टोटल Q, ओल्ड Q इनटू 100। ये किस? डेल्टा Q अपॉन Q। यहाँ पे चेंज निकाल रहे हैं ना, कितना चेंज हुआ? चेंज इन Q अपॉन ओल्ड Q इनटू 100, ये निकला न्यूमरेटर। अपॉन में डेल्टा P अपॉन में P इनटू 100, ये फॉर्मूला बन गया आपका। समझ गए? ये परसेंटेज ऊपर निकालने का फॉर्मूला, ये परसेंटेज नीचे निकालने। अब देखो इसको मैं सॉल्व करूंगा, 100 से 100 कट गया। व्हाट इज फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन? ऊपर का फ्रैक्शन एज इट इज और नीचे का फ्रैक्शन रेसिप्रोकल। भाई तुम समझने में ध्यान क्यों देते? लिखने की कितनी जल्दी तुम लोगों को? तुम्हारा समझने का काम कौन कराएगा? फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन क्या होता है? ऊपर का फ्रैक्शन एज इट इज, नीचे का फ्रैक्शन रेसिप्रोकल होता है। ये रूल है मैथ्स का। तो ये वही फॉर्मूला बन गया, नहीं बन गया? कौन सा वाला बन गया? जो पिछली क्लास में पढ़ के आए थे, प्रोपोर्शनेट मेथड। मतलब कि प्रोपोर्शनेट मेथड कहां से बन के आया? यहाँ से। बट अब हमको क्वेश्चन ये वाले नहीं करने, अब क्वेश्चन ये वाले करने। ये वाले तो करा दिए, दो टाइप्स के थे। ये चार चीजें दी है तो ये निकाल लो। आज जो किया है ये दिया है, तो इसमें से एक को ही निकालना होगा। ठीक है, वो तुम्हारा मिस हुआ है अभी, जो आज अभी तो 5 मिनट से लेट के चक्कर में एक मिस हो गया, मैथड पूरा मैथड मिस हो गया। उस 5 मिनट में मैंने एक क्वेश्चन कराया और एक क्वेश्चन से खुद किया है। 5 मिनट में इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना? चलो फॉर्मूला लिखो, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 20। एज अ रिजल्ट ऑफ, क्वेश्चन पढ़ने पे ध्यान दो, पहले लिख लो। चलो मैं टाइम देता हूं, लिख लो। एज अ रिजल्ट ऑफ 5% फॉल इन प्राइस, ये क्या दिया हुआ है? फॉल इन प्राइस। इसको मैं डेल्टा पी मानू, पी मानू, P1 मानू कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस मानू? कैसे पता लगेगा? पी, व्हाट इज पी? पी की फुल फॉर्म क्या है? ओल्ड प्राइस। या क्वेश्चन में दिया ये ओल्ड प्राइस है। अगर प्राइस होगा तो उसकी एसआई यूनिट क्या होगी? प्राइस होगा तो उसके आगे क्या लगा होगा? रुपीज। इसके आगे रुपीज लगा है, ये प्राइस है ही नहीं। जब तक प्राइस होगा, P1 हो चाहे P हो, उसके आगे रुपीज लगा होगा, और डेल्टा P के आगे भी रुपीज लगा होगा। इसके आगे एक वर्ड लिखा हुआ है क्या? परसेंटेज 5% फॉल इन प्राइस, ये है। समझो चीजों को। क्या लिखा है? परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है भैया? 5। और मैं माइनस साइन लगाऊं कि ना लगाऊं? भूल गए? क्यों लगाया मैंने माइनस साइन? फॉल वर्ड की वजह से। लास्ट क्लास में फॉल है तो माइनस लगाना ही पड़ेगा। अगला आगे क्या दिया है? इट्स डिमांड राइजेस बाय 12%। अगर लिखा होता डिमांड राइजेस बाय 12 रुपीज, सॉरी 12 यूनिट्स, तो मैं मानता ये 12 यूनिट्स मतलब डेल्टा क्यू। यूनिट्स यहाँ पे, यूनिट सब कुछ, ये भी यूनिट, ये भी यूनिट, ये रुपीज, ये रुपीज। बात पकड़ में आ रही है? ये यूनिट्स में दिए होते हैं और ये रुपीज में दिए होते हैं। वो कह रहा है डिमांड राइजेस बाय 12 यूनिट्स की 12%। चेक करो परसेंट, तो फिर इसकी बात होती है। समझ आया फॉर्मूले फर्क? वो यूनिट्स में दिया था, वो रुपीज में दिया था, वो परसेंटेज में दिया। तीनों बातें अलग अलग है, मिक्स नहीं कर सकते। मिक्स कब होंगी? जब आज पढ़ाई नहीं करोगे, होमवर्क नहीं करोगे, तो सब मिक्स हो जाएगा। अगली बार तो और अगली एडवांस क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद चैप्टर खत्म। ये परसेंटेज चेंज इन क्यू है, बड़ी है लेकिन ये कम नहीं हुई, क्योंकि एक तो बढ़ेगी ना, एक कम होगी। लॉ ऑफ डिमांड कहता है। ठीक है, निकालना क्या है? क्या निकालना है? प्राइस निकालना है। चेक कर भाई दोबारा। तो ये निकालना है कि प्राइस निकालना है? देखो ये नहीं पता, चैप्टर का नाम पता क्या पढ़ रहे हैं? क्या नाम है चैप्टर का? देख के बता। प्राइस तो निकाल नहीं सकते ना, प्राइस भी निकाल सकते हैं, सब निकलता है भाई। मैथ्स आनी चाहिए बस।
तो ये कौन सी इलास्टिक डिमांड पढ़ रहे हैं? प्राइस क्रॉस की इनकम। कितनी तरह की होती है इलास्टिक डिमांड पता है तेरे को? 7 तरह की होती है। 7 की डिफिनेशन मार्क करा दी मैंने। 7 में 3 मार्क कराए कि 3 सिलेबस में है, लेकिन 3 में से 2 सिर्फ तीनों की डिफरेंट सिलेबस में है, ये डिटेल में है। तो प्राइस इलास्टिक डिमांड या कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिक डिमांड एक ही बात होती है, खाली इलास्टिक डिमांड। तो कभी प्राइस सोच के सब प्राइस वर्ड लिखा हम छोड़ के आ गए। हाँ जी, क्या फॉर्मूला है? ये अपॉन ये, सिंपल 12 अपॉन -5। इसको ये मत बना देना, ये बना दो कि 100 लगा दो। जब दिए परसेंटेज में तो 100 ऑलरेडी इसके अंदर है। ठीक है, आंसर क्या आया? -2.4। तो ईडी इस क्या आ गया? ग्रेटर देन 1। माइनस को इग्नोर करते हैं तो ग्रेटर देन 1, हाईली इलास्टिक डिमांड। है वो लिखना तो होता ना, वो ग्रेटर के लिए नहीं देखना होता कि ग्रेटर है तो ऐसे देखना होता है, वरना तो माइनस तो लेस देन 1 होता है ना। नोट करो, देखो बोर्ड पे करा दो। क्वेश्चन 25 बताओ जी, क्या क्या गिवन है पहले बताओ, ढूंढो और बताओ। लिखूंगा क्या मैं? परसेंटेज चेंज इन कितना, प्लस की माइनस। चलो आगे बताओ। क्या क्या दिया हुआ है? अरे क्यू है ना, क्यू है कि पी है? पी क्यों बोल रहा है? अब Q1 दिया कि क्यू दिया है? तो Q1 कितना है? नई नई क्वांटिटी 90 है और 2 लिखा है ना, 2 तो 90 लेंगे। और ये कितना 100। बेटा यूनिट है, ये परसेंटेज नहीं है। अब क्या निकालना है? फाइंड आउट प्राइस इलास्टिक डिमांड। ठीक है, तो कैसे करें? क्या हम इन दोनों से ये परसेंटेज निकाल सकते हैं? ऐसा थोड़ी होता है। अगर मेरे को ये निकालना, ये पता है, ये मिल जाए तो काम चल जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या है? ये रहा, ये लगाओ हो जाएगा कुछ। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। फॉर्मूला क्या बनाऊं? डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100। डेल्टा क्यू बताओ कितना है? 10 की -10। डेल्टा क्यू क्या फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या डेल्टा क्यू का? हाँ तो Q1 माइनस क्यू तो -10 हुआ ना, ये दिख रहा? 90 माइनस 100 अपॉन क्यू कितना है? अगर ये उल्टा ले लिया तो सारा काम गड़बड़। क्वेश्चन पढ़ना सीखो। इनटू आंसर कितना आया? -10। ठीक है, ये -10 क्यों आया? क्योंकि अगर एक परसेंटेज प्लस में एक तो माइनस में आएगी आएगी। आप ईडी निकाल लो, ईडी कितना हुआ? परसेंटेज इन क्यू अपॉन परसेंटेज इन प्राइस। आंसर आ गया -1। तो ईडी क्या लिखूंगा? ग्रेटर देन 1 इक्वल टू 1। इसको छोड़ना होता है। इट इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अगर किसी क्वेश्चन में यूनिटरी इलास्टिक डिमांड दिया हो तो ईडी 1 ले लेना। जीरो किसमें निकलती है? जीरो जीरो निकलती है इन इलास्टिक डिमांड में। इसे ऐसे खड़ा हुआ। ठीक है, करो फटाफट से। वैसे खुद करना चाहिए तुमको ये वाला। एक क्वेश्चन और करो अभी के बैठ के। अभी तुम तैयार नहीं हो आगे बढ़ने के लिए। अगला करो 26। अक्षत ने कर लिया, तुम करो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 26। अपने आप करो, मैं बोर्ड पे नहीं करूंगा तुम्हारी वेट। अगर टोटल एक्सपेंडिचर वाले आ गए तो टोटल एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला लिखो। टोटल एक्सपेंडिचर हिंदी में क्या मतलब हुआ इस वर्ड का? टोटल खर्चा कैसे मिलते हो कि कितना खर्चा हुआ? सारे खर्चे ऐड करके। और अगर मैं आपको बोलूं कि भैया 10 रुपए की एक चॉकलेट है और 5 चॉकलेट लेके आओ, तो कितना खर्चा हुआ? कैसे निकाला है? तो प्राइस इनटू क्वांटिटी कर देंगे तो खर्चा आ जाएगा। हमको खर्चे वाला कोई भी न्यूमेरिकल नहीं करना। मतलब एक फॉर्मूला भी है जिसमें खर्चे का यूज किया जाता है, हम वो फॉर्मूला नहीं सिखा रहे। ऑलरेडी 2 फॉर्मूले सीख चुके हो,
तो तीसरा फॉर्मूला नहीं सिखाना मेरे को कि इलास्टिक डिमांड निकालने की जरूरत। हमको खर्चा दिया है और प्राइस दिया है, तो क्यों निकाल लोगे? अगर खर्चा दिया और प्राइस दिया है और खर्चा और क्वांटिटी दिया है तो पी निकाल लोगे। फिर वापस से बैक टू सेम फॉर्मूला, पुराना वाला। अभी जो कर रहे हो सोच रहे कौन सा कब कराया था। पहला क्वेश्चन, एज प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स बाय, कितना है भैया? ये क्या दिया है, कौन बताएगा? जयकरण बताइए क्या दिया है। एज प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स फ्रॉम 7 रुपए पर किलोग्राम टू 5 रुपए, नहीं हाँ ठीक है 5 रुपए पर किलोग्राम, ये क्या दिया हुआ है? ठीक है, पी कितना है और P1 कितना है? P1 5 है, ठीक है। द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन इट इंक्रीजेस फ्रॉम, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर पहले वाला कितना था और अब कितना है? पहले बोर्ड में देखो, ये बात समझ आ गई? आई पकड़ में बात की नहीं आई? तो जब आपको P पता है और TE पता है तो Q कितनी आई मेरे को बताओ? T पता है और P पता है तो Q कैसे निकालोगे? डिवाइड करके, मल्टीप्लाई करके? डिवाइड करके निकालोगे ना। सिंपल सी बात है, Q क्या आ गया? टोटल एक्सपेंडिचर अपॉन P, कितना आ गया? 500 यूनिट्स आ गया कि नहीं आ गया? चेक कर, आया समझ गया? और TE पता है, P1 पता है, तो Q1 आ जाएगा 6250 अपॉन कितना आ गया? 1 2 और नहीं, हाँ ठीक है 50। समझ गए? डिवाइड करके। अब ओरल कर सकते हो, ओरल करना, वरना लिख के करना बच्चों की तरह ऐसे वाला, ठीक है? क्या बता फिर से पूछ। हाँ, तो Q1 का फॉर्मूला क्या बना? TE1 अपॉन PE1 और Q का बना क्या? TE अपॉन P। मतलब अगर ये फॉर्मूला कैसे रहेगा? अगर यहाँ 1 तो यहाँ 1 यहाँ 1, वो एक ही बात रहेगी, ठीक है ना? ऐसा मत करना यहाँ 1 तो खाली P ले लिया, ऐसा नहीं हो पॉसिबल। अगर ये तीनों में हटेगा, तीनों में हटेगा, ठीक है? अब तेरे पास सब कुछ आ गया। अब ईडी कैसे निकलेगा? सिंपल सी बात है, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q। बेटे जब बिना देखे फॉर्मूला लिखोगे ना, ये उल्टा करोगे पक्का। बहुत दुनिया करती है उल्टा, देखने में बड़ा अच्छा लगता है बोर्ड पे कि हाँ सर आ गया। जब अपने आप लिखते हैं ना, कुछ भी आसपास नहीं होता, कभी ये उल्टा कर देते हैं, कभी ये उल्टा कर देते हैं। डेल्टा क्यों बताओ? फॉर्मूला क्या है? सोच रहा है फॉर्मूला क्या था। एक एक मिनट क्वेश्चन है ये। डेल्टा पी क्या कह रहा है बेटा? कोई बात नहीं, ये कितना आया? 750 -2, आंसर निकालो। फोर 5 20। समझ आया? एक क्वेश्चन अभी के अभी और करो, फिर अगला BRS स्टार्ट करते हैं। ये कर लिया तो क्वेश्चन नंबर 30 कर लो अभी के अभी। क्वेश्चन नंबर, इसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या करना है? 30 अभी के अभी करो। पहले इसको नोट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 करेंगे, फिर मैं होमवर्क लिखवाता हूँ जी।